हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो सेट्स एंड रिलेशंस का जे मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट ए बी अ सेट ऑफ एलिमेंट्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ 2x minus y belongs to curly bracket of 0 comma 1. Let L be the number of elements in R. Let M and N be the maximum, in fact minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relations respectively. Then L plus M plus N is equal to। तो अब अल्टीमेटली हुआ ये कि अपने पास एक रिलेशन दिया गया है और वो रिलेशन इस सेट पे डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर L रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं उन सभी के कलेक्शन को। फिर M उस काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब M अल्टीमेटली उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जिनको ऐड करके गिवन रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया जा सकता है, और N उन सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको ऐड करके गिवन रिलेशन R को सिमेट्रिक बनाया जा सकता है। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि L, M एंड N की वैल्यूज़ को पता किया जाए। तो अब यहाँ पर सिंपली एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो कंडीशन ये यूज़ कर लेते हैं कि 2x माइनस वाई अगर ज़ीरो है, तो अगर 2x माइनस वाई जैसे ही ज़ीरो देखने को मिला तो यहाँ से एक चीज़ तो अपने पास ये आ गई कि y हमेशा 2x के इक्वल होगा। फिर अगर 2x माइनस वाई को यहाँ पर 1 बोल देते हैं तो यहाँ पर y अपने पास 2x माइनस 1 बन जाएगा। तो अब यानी कि अपने को वो ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब उन ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन चाहिए जिसके लिए y हमेशा 2x के इक्वल हो या फिर y 2x माइनस 1 के इक्वल हो जाए। तो अब अगर ऐसे रिलेशंस को लिखा जाए, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को अगर लिखा जाए, तो अगर यहाँ से पहला एलिमेंट जैसे मान लेते हैं 3 उठा लिया, इनफैक्ट अगर -3 उठा लेते हैं तो यहाँ से वही है कि -3 उठाने पर x को जैसे -3 रखा तो y अपने पास मिल जाएगा -6, जो कि इस सेट A में है नहीं। फिर अगर x को -2 उठा लेते हैं तो y अपने पास आ जाएगा -4, तो इसके रिस्पेक्ट में भी कोई एलिमेंट अपने को नहीं मिल रहा, मतलब ना ही यहाँ से मिल रहा होगा ना ही इसके रिस्पेक्ट में मिल रहा होगा। फिर सिमिलरली अगर x के प्लेस पर -1 को रख देते हैं तो x के प्लेस पर -1 रखते ही y अपने पास -2 आ जाएगा, यानी कि पहला ऑर्डर्ड पेयर अपने को मिला x -1 है एंड y -2 मिल गया। और अगर यहाँ पर x को -1 रख दिया जाए तो x जैसे -1 बना तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी -2 एंड -1, जो कि हो जाएगा -3, यानी कि ये एलिमेंट भी गिवन रिलेशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यानी यहाँ पर अगला जो ऑर्डर्ड पेयर अपने को मिलेगा दैट विल बी -1 -3। फिर अब अगर यहाँ पर x को 0 रख दिया जाए तो x को जैसे 0 रखा तो y भी 0 हो गया, तो अगला एलिमेंट अपने को मिला 0, 0। और यहाँ पर अगर x एंड y को 0 कर दें, मतलब x को 0 करते ही y अपने पास -1 आ गया, यानी कि अगला ऑर्डर्ड पेयर अपने को 0, -1 मिल जाएगा। फिर जैसे ही x को 1 रखा गया तो x को 1 रखते ही y 2 आ गया, तो x1 एंड y2, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर अपने को y इक्वल टू 2x के रिस्पेक्ट में मिला। अब अगर x को रखा 1 तो x को 1 रखते 2 माइनस 1 1, तो यानी कि 1, 1 ये नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर अपने पास इस तरह से आ गया। फिर अगर x को यहाँ पर 2 रख दिया जाए तो y अपने को मिल गया 4 और या फिर y अपने को मिल जाएगा 3, तो 2, 3 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूँ तो 4 माइनस 1 तो 3 बन जाएगा, तो यानी कि 2, 3 सिर्फ और सिर्फ यही वाला ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहा होगा, इसका अदरवाइज कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा होगा। फिर अगर x को 3 रख दिया जाए तो x को जैसे ही 3 रखा तो y इक्वल टू 2x के लिए तो 6 बन जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा 5। तो यानी कि अब रिलेशन R में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते थे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स यही है। तो अब जैसे ही रिलेशन R को लिख दिया तो यहाँ से L की वैल्यू तो अपने को मिल गई, और L की वैल्यू अपने को मिलेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यहाँ से L की वैल्यू अपने को 7 मिल चुकी है। अब जैसे ही L की वैल्यू 7 आई है, अब यहाँ पर अपने को M की वैल्यू लिखनी थी, तो अब एक काम करते हैं कि M की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पर ऐसे देखा कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने ऐड किए जा सकते हैं जिससे ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए। अब देखो जो सेट A था उसमें एलिमेंट्स थे -3, -2 और फाइनली ये 3 ऐसे दिया गया था। तो अब अगर देखा जाए तो 0, 0 यहाँ पर पहले से मौजूद है, 1, 1 मौजूद है। फिर उसके अदरवाइज़ अगर देखा जाए, मतलब 0 और 1 के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 एंड 1 चला गया। उसके बाद अगर देखा जाए 2 एंड 3 एंड ये -3, -2, -1, तो यानी कि ऐसे 5 एलिमेंट्स बन रहे हैं, बच रहे हैं। अब इन पाँचों एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अपने पास आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए।
तो अब जैसे ही वो सारे के सारे आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे तो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को मिनिमम नंबर ऑफ 5 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे रिलेशन आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू अपने को 5 मिल गई है और जो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड किए जाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे बन जाएंगे -3 -3 -2 -2 एंड -1 -1 फिर 0 एंड 1 का हो चुका था तो फिर ये 2 2 एंड 3 तो अब ये जो रिलेशन में आ गया ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर फर्दर ये कह रहा था कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड किए जाए कि गिवन रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए। तो अब अगर सिमेट्रिसिटी के लिए देखा जाए तो सिमेट्रिसिटी के लिए यहाँ पर अल्टीमेटली -1 2 तो -1 2 है तो -1 2 के रिस्पेक्ट में -2 -1 होना चाहिए। तो एक एलिमेंट तो यहाँ से आ गया मतलब इसके रिस्पेक्ट में मिल रहा होगा। फिर अगर -1 3 को देखें तो इसके लिए -3 -1 होना चाहिए तो दूसरा एलिमेंट ये हो गया। 0 0 तो पहले से ही सिमेट्रिसिटी को क्वालिफाई करता है तो इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। फिर 0 -1 के लिए -1 0 होना चाहिए यानी कि एक एलिमेंट ये हो गया जिसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर अपने को ऐड करना होगा। फिर 1 2 को अगर देखा जाए तो इसके लिए 2 1 होना चाहिए तो यानी कि एक एलिमेंट ये भी हो गया। 1 1 पहले ही क्वालिफाई कर गया है सिमेट्रिसिटी को तो 1 1 के लिए कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं चाहिए। 2 3 के लिए 3 2 चाहिए तो अगला एलिमेंट अपने पास ही हो गया। फिर बाकी ये जो एलिमेंट्स आ रहे थे ये सारे के सारे मतलब ये जो आइडेंटिकल से एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे तो सिमेट्रिसिटी को वैसे ही क्वालिफाई कर गया। तो यानी कि गिवन रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए टोटल अपने को ऑर्डर्ड पेयर्स 2 और 3 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू अपने को मिल गई है 5। तो इस तरह से L, M एंड n की वैल्यू अपने को मिल चुकी है। तीनों का अगर सम किया जाए तो 5 + 5 10 एंड 7 तो ये हो गया 17 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।